हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, जो आपको मैं बायोलॉजी में शुरू से करवाऊंगा, जिससे आपको बायोलॉजी में 67वीं बीपीएससी के लिए 1 अंक तय है। आपको 1 अंक हर हाल में पूछना ही है। चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वही जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान देखते हैं। बायोलॉजी BIOS बराबर जीवन, लाइफ प्लस लॉन्ग्स बराबर अध्ययन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। कौन किया था दोस्तों? तो लैमार्क तथा ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। इसको याद रखना है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब जानते हैं जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का जनक। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखा है उसके जनक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वर्गीकी के जनक लिनियस, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो डी विंसी, सूजन का जनक F गाल्टन, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिकी अनुवांशिकी का जनक TH मॉर्गन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस, पादप शारीरिकी का जनक N गू, पादप कार्यिकी का जनक स्टीफन हेल्स, कवक विज्ञान का जनक माइकेली, तुलनात्मक शारीरिक का जनक जीव क्यूबियर, जीवाणु विज्ञान के जनक लोवेनहॉक, वनस्पति चित्रण के जनक क्रेटियस, औत्की के जनक मेर्सलो मैलपीजी, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। दोस्तों, आपको याद रखना है, कोशिका विज्ञान के जनक पढ़ लेना है बढ़िया से, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन शारीरिक के जनक हुगो डी ब्रिज, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन बेयर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOA आयंगर। अब जानेंगे भारतीय कवक विज्ञान के जनक EJ बुटलर, भारतीय परिस्थिति के जनक R मिश्रा, भारतीय बायोलॉजी के जनक RS कश्यप। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक पर, और मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अवधारणा। क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं की अवधारणा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है। सभी जीवों में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ विशेषताएं या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जाता है। इन लक्षणों या विशेषताओं को ही जैविक क्रियाएं या जीवों का लक्षण कहते हैं। जीवों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार हैं। अब जानते हैं दोस्तों, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जानेंगे कुछ जीवों को छोड़कर सभी जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है तथा वे बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं। अब जानेंगे उपायची क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जीवधारियों के शरीर में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती है जिन्हें उपायची क्रियाएं कहते हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं रचनात्मक होती है, जिनमें जीव द्रव बनता है तथा ऊर्जा संचित होती है, जबकि कुछ क्रियाएं विनाशात्मक तथा उनमें जीव द्रव का ह्रास होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अब जानेंगे वृद्धि, ग्रोथ क्या होता है। सभी जीवधारियों में वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। तो दोस्तों, धरती पर जितना भी जीव पाया जाता है वो सभी में क्या होता है? वृद्धि करने की सबों में क्षमता होती है। आकार,
प्रत्येक जीवधारी के शरीर का एक निश्चित आकार होता है। तो धरती पर दोस्तों जितने भी जीव है उन सभी का क्या होता है, जैसे हाथी, कुत्ता, सभी का एक क्या है, निश्चित आकार है। गति, सभी जीवों में प्रचलन या गति का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों जितना भी जीव जंतु है सभी चलता है, फिरता है, गति करता है, दौड़ता है। तो उसमें क्या होता है, सभी जीवों में प्रचलन, चलने या गति का गुण पाया जाता है। उद्दीपनशीलता, प्रत्येक जीवधारी में वातावरण में संपन्न होने वाले भौतिक एवं रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाते हैं। इसे ही उद्दीपनशीलता कहते हैं। जैसा कि दोस्तों उद्दीपनशीलता प्रत्येक जीवधारी जो भी जिंदा है जीव जंतु वातावरण में संपन्न होने भौतिक एवं रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होते हैं। वातावरण के अनुकूल, कभी बरसात है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, इसके अनुकाल उसको कैसे रहना है उसको निश्चित किया जाता है, वही उद्दीपनशीलता कहलाता है। शोषण, प्रत्येक जीवधारी शोषण करता है। इस क्रिया में जीव ऑक्सीजन लेता है। तो आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि जो भी जीव जिंदा है उसको क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। अब जानते हैं अनुकूलन क्या होता है। प्रत्येक जीवधारी में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने परिस्थितियों के अनुकूल ढालता है। तो दोस्तों जितना भी जीवधारी जीव जंतु है सब में क्या होता है, अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने को उस वातावरण में परिवर्तन करता है। प्रजनन, प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अपने ही समान जीव उत्पन्न करता है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि प्रजनन, प्रत्येक जीवधारी जो है वो बच्चा पैदा करता है और जिसके फलस्वरूप वो अपने ही समान जीव उत्पन्न करता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, गाय से गाय निकलता है, हाथी से हाथी का बच्चा पैदा होता है, घोड़ा से घोड़ा का बच्चा पैदा होता है। इससे कहने का मतलब हुआ कि प्रजनन क्षमता जो जैसा है उसी जीव को जन्म देता है। अब जानते हैं पोषण, प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है। प्रत्येक जीव जंतु जो है दोस्तों जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकत आने के लिए भोजन करता है, जिसे पोषण कहते हैं। पोषण के फलस्वरूप निर्मित ऊर्जा का प्रयोग जीवधारी विभिन्न कार्यों में करता है। जीवन चक्र, प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र का पालन करता है। जीवन चक्र में जन्म, वृद्धि, प्रजनन तथा मृत्यु इत्यादि क्रियाएं क्रमबद्ध ढंग से होती है। जैसे दोस्तों जीवन चक्र जो है, तो जीवन चक्र में प्रत्येक जीवधारी में एक निश्चित जीवन चक्र पालन करता है। जैसे पहले जन्म हुआ, उसके बाद बढ़ा, वृद्धि हुआ, उसके बाद प्रजनन, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही क्या है दोस्तों, इसका क्रमबद्ध ढंग से होती है जीवन चक्र। अब जानेंगे मृत्यु। प्रत्येक जीवधारी में एक ऐसी अवस्था भी आती है दोस्तों, जितना भी जीव जंतु है सब में एक ऐसी अवस्था आती है जब उसकी समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती है तथा जीवधारी निर्जीव हो जाता है। उनकी सांस बंद हो जाती है और वो सजीव से निर्जीव हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये वो निर्जीव होता है इसका मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया है। अब जानेंगे दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या जानेंगे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वर्गीकी, अब जानेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। जीव विज्ञान की इस शाखा में जीवों को खोजने, पहचानने, उनका नामकरण करने तथा अंत में उनके गुणों एवं उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें निश्चित समूह या वर्ग में रखने का कार्य करते हैं। भौतिकी, इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में क्या किया जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कार्यिकी, इसमें जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है।
सब्जियों की कृषि, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की खेती जो होता है दोस्तों, सब्जियों की कृषि, उसमें क्या किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, जंतु के शरीर पर शीत ठंड का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स से जंतु के शरीर पर शीत यानी ठंड का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, जंतु के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है, उनके इम्यूनिटी पावर का पता लगाया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता का। आकारिकी, इस शाखा में जीवों के स्वरूप और उनके बाह्य आकार का अध्ययन किया जाता है। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी और काइटोलॉजी। अब जानें इसमें कोशिका की संरचना, कार्य, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। कोशिका जीव विज्ञान में दोस्तों कोशिका की संरचना, कार्य, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे जैव रसायन। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवित कोशिकाओं के अंदर उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड तथा उपायची क्रियाओं में उनके योगदान का अध्ययन करते हैं। ये कहाँ करते हैं, जीव रसायन में। अब जानेंगे शारीरिक, इसमें जंतुओं एवं पौधे की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर जो होता है दोस्तों शारीरिक, इसमें जंतुओं एवं पौधे के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान, इसमें कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खियों के पालन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन में क्या होता है दोस्तों, इसमें मधुमक्खियों से पालन से संबंधित विभिन्न तथ्य जो इसके कार्य होते हैं उस पर अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी, वह शाखा है जिसमें जीवों के आपसी और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे मानव विज्ञान। इस शाखा में मानव को उद्भव एवं विकास संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान इस शाखा में मानव को उद्भव एवं विकास संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब जानेंगे अंतरिक्ष जीव विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष जीव विज्ञान में दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में भी, देखिए पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं, अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि अन्य जो ग्रह है वहाँ पर कहाँ मनुष्य रह सकता है, कहाँ पानी अवेलेबल होगा, कहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका अध्ययन किया जाता है अंतरिक्ष जीव विज्ञान में। चलिए अब देखते हैं सुजननिकी। इस शाखा के अंतर्गत आनुवांशिकता के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, मत्स्य पालन में क्या करते हैं, मछली का अध्ययन करते हैं। फोरेंसिक विज्ञान, जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत रुधिर वर्ग, उंगलियों के चिन्ह इत्यादि का अध्ययन कर इसका उपयोग अपराधी का पता लगाने में किया जाता है। फोरेंसिक विज्ञान जो होता है दोस्तों, इसमें क्या करता है, रुधिर वर्ग, उंगलियों के चिन्ह इत्यादि का अध्ययन कर इसका उपयोग अपराधी का पता लगाने में, क्रिमिनल का पता लगाने में किया जाता है। अब जानेंगे दूध विज्ञान। इसके अंतर्गत दूध उत्पादन की विधियों तथा उसे बढ़ावा देने के तरीकों का अध्ययन किया। दूध विज्ञान में दोस्तों कि कैसे दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उत्पादन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाएगा, इन तरीकों पर उसका अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे भौतिकी। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत युग्म, जनन, निषेचन, युग्मनज तथा भ्रूणों की रचना का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे आनुवांशिकी।
इसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, समानता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे कुक्कुट पालन विज्ञान। इसके अंतर्गत मुर्गी, हंस, बतख इत्यादि के पालन पोषण एवं उनके सुधारों का अध्ययन किया जाता है। कुक्कुट पालन विज्ञान जो है दोस्तों, इसमें इसके जो अंतर्गत आता है मुर्गी, हंस, बतख के पालन पोषण तथा इसको कैसे और बेहतर ढंग से सुधार किया जाए उन पे इसका अध्ययन किया जाता है। वन विज्ञान, इसके तहत वन रोपण की विधियों, उनके संरक्षण एवं कटाई इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वन विज्ञान में दोस्तों इसके तहत वन को कैसे नए ढंग से वन रोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसका संरक्षण कैसे हो सके, कटाई कम से कम हो, वन संरक्षण कैसे किया जाए, इन पे क्या होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। पशु विज्ञान, इसके अंतर्गत पालतू पशुओं के रख रखाव तथा उनके स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करते हैं। पशु विज्ञान के अंतर्गत सीधी सी बात है दोस्तों, जितने भी पशु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए रख रखाव, पालतू जानवर के लिए उसके रख रखाव, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करते हैं। विकास, इसमें जीवों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास में क्या होता है, इसमें जीवों के उद्भव, कैसे जीव उद्भव एवं इसमें विकास का अध्ययन किया जाता है। भेष गुणज विज्ञान, दवाइयों से संबंधित अध्ययन तथा दवाइयाँ बनाने के तरीकों इत्यादि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। जीवाश्मिकी, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मिकी में पादप जीवाश्मों का, जंतु जीवाश्मिकी में जंतु जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि जीवाश्मिकी में इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन, इसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाली कीड़ों को पालने तथा उनमें रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, इसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाली कीड़ा जो होता है वह सिल्क पैदा करता है तथा उसी कीड़ा से जो सिल्क पैदा होता है उन्हीं से रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। वृक्ष संवर्धन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन में सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे उद्यान विज्ञान, उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प विज्ञान, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, पुष्प विज्ञान में क्या किया जाता है, पुष्पों यानी फूल का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है कि मछली सीधी सी बात है दोस्तों, मत्स्य विज्ञान है, इसमें मछली का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाया हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।